कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। नवंबर 2016, जगह दिल्ली, नारायणा डेंटल ऑफिसर्स मेस। हमारे आर्मी वालों का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। कई तरह की अलग अलग सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। आखिरकार देश की सेवा जो करते हैं तो बदले में सरकार उन्हें कुछ ऐसी सहूलियत भी देती है। उन्हीं में से एक सुविधा ऐसी है जैसे आर्मी वालों के लिए ऑफिसर्स मेस बने होते हैं, जिनका उपयोग वो अपने बड़े बड़े फंक्शंस, एनुअल मीटिंग्स जैसे समारोह के लिए करते हैं। नवंबर 2016 में दिवाली की पार्टी के लिए हमारे ऑफिस की तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी नारायणा डेंटल ऑफिसर्स मेस में। ऑफिस वाले सारे बड़े खुश थे। एक तो पार्टी जो ऑफिस में कभी कभी होती है, और ऊपर से ऑफिसर्स मेस में, इसका तो अपना ही मजा होगा। दिवाली से 2 दिन पहले जब ये पार्टी थी, सारे ऑफिस वाले तैयार होके शाम को 7 बजे के आसपास वहां के लिए निकल पड़े। कोई अपनी गाड़ी से तो कोई कैब से। ज्यादातर सभी लोगों के लिए ये जगह नई नहीं थी। मैं भी अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ कैब में निकल पड़ा। उस दिन टाइम बहुत लगा था वहां पहुंचने में। शायद धनतेरस होने की वजह से ट्रैफिक ज्यादा था वहां पे। वैसे भी दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक शाम को अक्सर मिलता ही है। जब हम वहां पहुंचे तो पहली चीज जो नजर आई, एक बड़ा सा कैंपस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा फार्म हाउस। वहां पर कई हॉल थे, और हमारे ऑफिस की पार्टी कहाँ थी ये हमें पता नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड से पता करने पर उन्होंने बताया कि हॉल नंबर 3 में आपको जाना है। अब जब हम हॉल नंबर 3 के अंदर एंटर हुए तो देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बढ़िया डेकोरेट किया हुआ था कि यकीन ही नहीं हो रहा था हमारे ऑफिस वालों ने इतना खर्चा कर रखा है, इतना खर्चा कर सकते हैं वो। हम लोग अंदर गए और सबसे पहले खाने पीने के सेक्शन की तरफ बढ़े, क्योंकि दिन भर ऑफिस में काम करके थक चुके थे तो भूख भी बहुत लगी थी। वहां जाके मैंने शुरुआत की जूस से, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। बाकी लोग लगे पड़े थे बियर वगैरह पीने में। 8 बजे के आसपास हमने सोचा कि क्यों ना खाना खाया जाए यार, पर खाना अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि ऑफिस के कुछ बड़े बड़े लोग अभी आए नहीं थे। ये बड़े लोगों की यही दिक्कत होती है, कभी टाइम से नहीं आते। खैर, तब तक हम यूं ही बस मैस में यहां वहां घूम रहे थे। मैस ऐसा था जैसे कोई हवेली। कुछ एरिया तो ऐसा था जहां बस एक सन्नाटा, अजीब सी खामोशी। उस तरफ जाना भी मना था। बाकी साथी लगे हुए थे डांस वगैरह करने में, डीजे चल रहा था, म्यूजिक भी बड़ा अच्छा खासा चला रखा था। करते करते 9 बजे और खाना भी शुरू हो चुका था। खाने में कई तरह की वैरायटियां थी, वेज नॉन वेज दोनों तरह की। भरपेट खाना खाया और खूब डांस किया। शुक्र है वहां ऑफिस के काम की ज्यादा बातें नहीं हो रही थी। करते करते 10:30 बजने को थे। खाना खा के हम 6-7 लोग बाहर आ गए थे टहलने के लिए। कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे और कुछ एक दूसरे की खिंचाई। और मेरा ध्यान था कि घर कब जाना है, क्योंकि मैं इतनी रात तक बाहर नहीं रहता हूँ। मुझे लगता है कि घर वाले परेशान होंगे, और खुद भी मुझे पसंद नहीं है इतना बाहर रहना। ऐसे में यूं ही घूमते फिरते बातें करते 11 बजने को थे, पर अभी तक किसी का मन नहीं था यहाँ से जाने का। मैंने घर पे फोन करके अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे अभी तो हम यहीं पर हैं, आते आते टाइम हो जाएगा। थोड़ा समय और बीतने के बाद मुझे लगा कि 11 बज चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए अब। मैं अपने ऑफिस वालों की नजरों से बचते बचाते बाहर निकला, पर वो एरिया ऐसा था, ना तो वहां कोई कैब मिल रही थी ना ऑटो। उस वक्त मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई कि कैसे जाऊं अब घर। 15-20 मिनट रुकने के बाद मुझे एक ऑटो वाला मिला। जहां 150 रुपए लगते थे, उस ऑटो वाले ने मुझसे 350 रुपए मांगे। सही बताऊं तो उस वक्त मुझे बस वहां से निकलना था, तो मैंने कहा कि चलो भैया
11:30 बजे तक हमारा ऑटो वहां से निकल पड़ा था। मेरे मन में चल रहा था कि ये ऑटो मैं घर के सामने ही रुकवाने वाला हूँ। 350 रुपये दे रहा हूँ यार। मैं किसी को भी बता के नहीं आया था और मुझे लगा कि वो लोग मुझे ढूंढने ना लगे, तो मैंने फोन को भी ऑफ कर दिया क्योंकि बैटरी बहुत कम बची थी। हम लोग थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी मुझे याद आया कि दिल्ली कैंट के बारे में। दिल्ली में ये जो जगह है ना, ये बड़ा हॉन्टेड एरिया माना जाता है। वहां के रास्ते एकदम खाली पड़े थे, कोई कोई गाड़ी नजर आ रही थी बस। कहीं कहीं पे तो लाइट भी नहीं जल रही थी, एकदम अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में ट्रक वहां से गुजर रहे थे। रात के वक्त वैसे भी ट्रक ही चलते हैं। जब हम दिल्ली कैंट वाले एरिया के आसपास से गुजर रहे थे तो वहां एक रेड लाइट आई और ऑटो रुक गया। 70 सेकंड की रेड लाइट थी वो। मैं अपने पैरों को जोर जोर से हिला रहा था। जब भी मेरे दिमाग में एक टाइम पर कई सारी बातें चलती हैं तो मैं अपने पैरों को हिलाता रहता हूँ। ऑटो वाले को मैंने कहा कि भैया कोई नहीं है, हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो उसने कहा भाई साहब यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मुझे लगा बात तो सही है। हम जिस रोड पर थे वहाँ लेफ्ट साइड में बस जंगल ही जंगल था और एकदम अंधेरा। राइट साइड में चलता हुआ रोड, कभी मैं लेफ्ट में देखता तो कभी राइट में। थोड़ी देर में रेड लाइट ग्रीन हुई और उससे 2 सेकंड पहले मैंने जब लेफ्ट में देखा तो वहां कोई औरत खड़ी थी। वो ऑटो की तरफ देख रही थी, पर उससे पहले वो आती या कुछ बोलती या कुछ करती, हम वहां से निकल पड़े थे। मैं एक पल के लिए घबरा गया था कि ये क्या था। मेरी हिम्मत नहीं हुई ऑटो से बाहर देखने की। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। थोड़ा आगे चले तो एक और रेड लाइट 120 सेकंड की। ऑटो रुका और ऑटो वाला बाहर निकला। ऑटो की हेडलाइट देखने लगा, वो जल बुझ रही थी। वहां भी एकदम अंधेरा था, बस कुछ गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही थी। ऑटो वाले के बाहर निकलते ही मैंने अपने हाथ में फोन देखा और सोचा कि क्या इसे ऑन करूं। इसी सोच में मैंने अपना मुंह ऊपर करके सामने की तरफ देखा तो वहां मुझे वही औरत नजर आई जो ऑटो के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतने में ऑटो वाला खड़ा हुआ और वो गायब। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मुझे नींद आ रही है और खुद को जगाते हुए मैंने लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, और जब मैं लेफ्ट में देख रहा था तो वो औरत अभी भी वहां खड़ी थी जो हंसते हुए हाथ का इशारा कर रही थी, शायद मुझे बुला रही थी। मैं ऑटो वाले को बोलना चाहता था पर मेरी आवाज नहीं निकली। थोड़ी देर में रेड लाइट ग्रीन हुई और हम निकल पड़े। अब एकदम से मैंने ऑटो वाले को कहा, भैया और कितनी रेड लाइट है इस रोड पे? उसने कहा कि आगे एक और है बस, उसके बाद तो सीधा सीधा रास्ता है, आराम से निकल जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऑफिस वालों के साथ निकलना चाहिए था यार, उनके साथ निकलना ठीक रहता। मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था, एक घुटन सी हो रही थी। मौसम ठंडा था और रास्ता एकदम सन्नाटे भरा। आगे चल के एक आखिरी रेड लाइट भी आ गई, जैसा कि ऑटो वाले भैया ने बताया था, 90 सेकंड की। और उस वक्त एक एक सेकंड भी बहुत भारी लग रहा था मुझे। हमारे रुकते ही मेरे राइट साइड से एक औरत आई जिसके हाथ में एक बच्चा था। कुछ मांगने लगी खाने के लिए। मैंने अपनी गर्दन हिलाई, 2-3 बार मना करने पर भी वो नहीं मानी। और उसके बाद एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई घुर्रा रहा हो। वो आवाज सुनते ही मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने राइट साइड देखा तो वो औरत वहां नहीं थी, पर आवाज अभी भी आ रही थी। इस बार मैंने ऑटो वाले को कहा कि भैया ये आवाज कैसी है? ऑटो वाले ने कहा, कौन सी आवाज भाई साहब? यही जो अजीब सी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ऑटो वाले ने कहा कि लगता है भाई साहब पार्टी ज्यादा हो गई है आपकी, और हंसने लगा। मेरा मन तो था कि ऑटो वाले को बताऊं कि पार्टी कितनी हुई है, पर वो आवाज मुझे ही क्यों सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी लेफ्ट साइड में देखा तो वहां वो औरत खड़ी थी और मेरी तरफ हाथ से इशारा कर रही थी। तभी अचानक से वो औरत भी आ गई जिसके हाथ में एक बच्चा था। वो कुछ मांग रही थी अभी भी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। 12 बजे के आसपास दिल्ली कैंट वाले रोड पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं, और मैं उस वक्त इतना घबराया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ज्यादा कुछ सोच पाता तभी मेरे लेफ्ट साइड वाली औरत मेरी तरफ आने लगी। मैंने कहा, भैया चलो जल्दी यहां से। तभी लाइट भी ग्रीन हो गई
और वो औरत भागती हुई ऑटो के